वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा जगमोहन संतो को माधो सोलंकी की जान की धमकी देता है। संतो धर्मराज को बताती है कि जगमोहन हमलावर है। धर्मराज जगमोहन को सजा देते हैं। धर्मराज मौलिक से डोनेशन की रसीद लाने को कहते हैं। धर्मराज फैक्ट्री में सबके साथ होली खेलते हैं और संतो को उसके परिवार के साथ होली खेलने की इजाजत देते हैं। मौलिक और हितेन को पता चल जाता है कि 25 लाख की गारंटी धर्मराज ने दी है। हितेन गड्ढे में फंसा पहिया निकालने के लिए मंजरी गाय को गाड़ी से बांधता है। ये देखकर मूंगी गांव वालों को बुलाने जाती है और गांव वाले मंजरी को देखकर दंग रह जाते हैं। अब आगे। चुप हो जा मूंगी, चुप हो जा। तेरी मावड़ी को कुछ नहीं होगा। सब लोग ढूंढने गए हैं ना, आते ही होंगे। काकी, सरला मौसी के यहाँ बड़ौच में फोन करना है और खेमी बहना को बुला लेना। ठीक है, थोड़ी देर में फोन करवा दूंगी। नाना जी, क्या हुआ मेरी मावड़ी को? बताइए ना नाना जी, क्या हुआ मेरी मावड़ी को? क्या हुआ? कहाँ है वो? बेटा, तेरी मावड़ी अब इस दुनिया में नहीं रही बेटा। वो हम सब लोगों को छोड़ के चली गई। तेरी मावड़ी मर गई बेटा, मर गई मावड़ी। मावड़ी, मावड़ी, मावड़ी। हे खोडियार माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नाना जी, खेमी बहना और मूंगी ठीक तो होंगे ना? उनकी रक्षा करना। बुरी, मुझे पता है माँ के ना होने से कितना दर्द होता है। जब मेरी माँ मरी थी मैं भी बहुत रोई थी। लेकिन तू चिंता मत करना भूरी, मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। मगर मावड़ी, तू क्यों गई? क्यों? मैं उस लड़के को बहुत मारूंगी। संतू बहना भी मारेंगी और खेमी बहना भी मारेंगे। उसने मेरी मावड़ी को क्यों मारा? काका, काका संभलो काका।
संतू, क्या हुआ नाना जी? वो नाना जी आखिर हुआ क्या है? नाना जी बताइए ना, कुछ तो कहिए नाना जी। नाना जी चलिए, आप बैठिए नाना जी, चलिए। नाना जी बताइए ना, क्या हुआ? बेटा वो मंजरी, क्या हुआ मंजरी को? क्या हुआ मेरी मावड़ी को? मंजरी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हमें छोड़ चली। नहीं नहीं नाना जी, ऐसा नहीं हो सकता। कल ही तो मैंने मावड़ी के साथ होली खेली थी, अचानक। नाना जी ये कैसे हुआ? ये सब कैसे? हम गड्ढे से गाड़ी निकालने के लिए लड़के ने रस्सी से उसे बांध के खींचा और फिर आज मंजरी के लिए गायत्री पाठ है, हो सके तो आ जाना। हम सब मेले में जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। तेरे लिए क्या लाऊं मेले से? देखो तो, मावनी को नई घंटड़ी चाहिए गले में पहनने के लिए। मैं सबसे सच छुपा सकती हूँ, पर माँ से कैसे छुपाऊं? तू तो मेरी माँ है और तेरे अलावा मैं किसी से नहीं कह सकती। शादी के वक्त कपड़े और गहनों से ज्यादा माँ का आशीर्वाद ज्यादा काम आता है। तेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर रहेगा ना माँ। मावड़ी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहाँ मेरे सासरे में उपवास रखा जाता है ग्रहण के दिन, और मैंने यहाँ एक निवाला खाना खा लिया। देख मावनी, तेरी बेटी वापस आ गई है। मेरे साथ होली खेलेगी ना? मालिक, मेरी मावड़ी, मेरी माँ मर गई। मेरी मंजरी गाय वो मर गई। मालिक, मैं फिर जाना चाहती हूँ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही है? जा भी जा। कलयुग है ये। 18 साल के लड़के ने हाईवे पर एक्सीडेंट कर दिया, पूरा परिवार मर गया। हे राम। भूल उस छोकरे के माँ बाप की है बा। इतनी कम आयु के छोकरे के हाथ में गाड़ी नहीं देनी चाहिए।
मालिक, ये छोकरी क्या हुआ? मालिक, मेरी माँ मर गई। मेरी मंजरी गाय वो मर गई। मालिक, मैं पिया जाना चाहती हूँ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही है? जा भी जा। ये तो बहुत खोटा हुआ बा। गाय तो हम सब के लिए पूजनी होती है, लेकिन माधव सोलंकी और उसकी दोहित्रियों के लिए वो गाय उनकी माता समान थी। संतु, बस कर संतु, भगवान के लिए चुप हो जा। होनी को कौन टाल सकता है बेटा? शायद मंजरी की जरूरत हमसे ज्यादा भगवान को थी। हिंदू, अगर ये भगवान की मर्जी होती तो हम किसी ना किसी तरह अपने मन को मना ले, लेकिन ये तो किसी बदमाश की करतूत है और उसे हम छोड़ेंगे नहीं। क्या उसे नहीं मालूम है कि गौहत्या सबसे बड़ा पाप है? फिर उसने तो हमारी माँ की हत्या की है। मालिक का कानून है ना कि फूल के बदले फूल और लाठी के बदले लाठी। और ये माधव काका कहीं नहीं, बल्कि पूरे धर्मपुर का गुनहगार है वो। माधव काका, हम आपके साथ हैं। उस हत्यारे ने जो ये कुकृत्य किया है ना, उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। उसे मौत की सजा ही मिलेगी। हाँ हाँ, अभी वो हमसे बच ना पाएगा। मोगी, बेटे तूने उसे देखा था, तू जानती है वो कौन है? काका, मैंने उसे नहीं देखा क्योंकि उसका पूरा मुंह रंग से भरा हुआ था। वो उसकी उम्र का था और बहुत बड़ी गाड़ी थी। काका, हमें एक बार फिर उसी जगह पे चलकर देखना चाहिए। शायद उस लड़के के बारे में कुछ सुराग मिल सके। आज अगर वो हाथ लग गया ना, तो उसे जिंदा जला देंगे। चलो भाइयों, चलो चलो। धर्मपुर में गौ हत्या सबसे बड़ा अपराध है। अगर वो अपराधी पकड़ा गया और उसका अपराध साबित हो गया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुम सबको कि तुम सबके सामने मैं उसे फांसी की सजा दूंगा। बेचारी मंजरी, उस मासूम बेजुबान ने क्या बिगाड़ा था किसी का। परशुराम, मैं उस शैतान को छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ेंगे काका, चाहे कुछ भी हो जाए उसे छोड़ेंगे नहीं। अभी आप बैठो काका, हम सब उसे ढूंढते हैं। कोई ना कोई सुराग तो हाथ लगेगा ही।
बैठो। चलो चलो बंदा, ठीक से ढूंढो। यहीं पर मोगी से उस लड़के ने मावड़ी को छीना था। मोगी तो उसे नहीं पहचानती, हमें ही कोई सुराग ढूंढना होगा। चलो सब ढूंढो। माधव सोलंकी, आओ, बोलो। मालिक, ये आपने अपने बेटों के लिए ब्रेसलेट बनाने के लिए दिए, इसमें मैंने हीरे जड़ दिए मालिक। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। ये लो तुम्हारी मजूरी। नहीं मालिक, आपके चेहरे की खुशी ही मेरे लिए बहुत बड़ी मजदूरी है। मैंने ये बहुत प्यार से बनाए हैं और प्यार की कोई कीमत नहीं होती मालिक। ठीक है, जा। इसका मतलब मालिक के किसी एक बेटे ने यह हत्या की है। कुछ भी नहीं मिला काका। अब सुराग के बिना हत्यारों को ढूंढेंगे कैसे? फिर भी देखता हूं, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा जरूर। पिनाकिन, पिनाकिन। जी मालिक। पिनाकिन, कारखाने में इतना सन्नाटा क्यों है? मालिक, माधव सोलंकी के घर गए हैं वो। हाँ, मैं जानता हूं कि इस गाय की मौत हुई है, लेकिन सारे कारीगर वहां क्यों गए? मालिक, बात बहुत गंभीर है। सुना है कि किसी ने उसकी गाय की हत्या कर दी है। गौ हत्या? चलो मेरे साथ। मुझे बहुत बुरा लगा यह सुनकर कि तुम्हारे गौ की हत्या कर दी गई है। मालिक, हमें वो हत्यारा चाहिए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ मालिक, उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। उसने हमारी माँ की हत्या की है मालिक। एक बेजुबान जानवर पर ऐसा अत्याचार। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। चलो चलो, नहीं छोड़ेंगे उसे। मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। धर्मपुर में गौ हत्या सबसे बड़ा अपराध है। अगर वो अपराधी पकड़ा गया और उसका अपराध साबित हो गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुम सबको कि तुम सबके सामने मैं उसे फांसी की सजा दूंगा। ये धर्मपुर के मालिक धर्मराज माहियावंशी का वचन है। मालिक की जय हो, मालिक की जय हो। जय 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 मालिक की, मालिक की, मालिक की। अगर वो अपराधी पकड़ा गया और उसका अपराध साबित हो गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुम सबको कि तुम सबके सामने मैं उसे फांसी की सजा दूंगा। अगर वो अपराधी पकड़ा गया और उसका अपराध साबित, अगर वो अपराधी पकड़ा गया और उसका अपराध साबित हो गया, तुम सबके सामने मैं उसे फांसी की सजा, फांसी की सजा। क्या कह दिया मालिक आपने? अब कैसे बताऊं आपको कि हत्यारा आप ही का बेटा है?
होनी को कौन टाल सकता है बेटा? शायद मंजरी का हमारा नहीं साथ था। इतना ही साथ नहीं था नाना जी, उस साथ हमसे छीना गया, और जिसने भी ये साथ छीना है उसे सजा मिलनी चाहिए। और मालिक ने कहा है वो उस हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालेंगे।